डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 का जो पेपर हुआ है इंग्लिश का उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि इसके पहले हम लाइव आ चुके हैं, सॉल्व किया था, लेकिन उसमें आवाज़ का इशू हो गया है। इसलिए हम दोबारा इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है आंसर्स मिल सकें। तो ये सबसे पहले हमारा स्टैंजा है, पैसेज है जिसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला जो पैसेज है क्या है? अनसीन पैसेज। हिस्टोरिकल प्लेसेस आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। जो ऐतिहासिक स्थान होते हैं बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, लर्निंग के होते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ हमको शिक्षा देते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम। हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ज्ञान मिलता है, अर्थात ऐतिहासिक स्थानों पर जाने से हमको ज्ञान मिलता है। लास्टली, लास्ट संडे, पिछले संडे को आई वेंट टू दिल्ली। मैं दिल्ली गया था विद माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। वी वी स्टार्टेड एट 7 AM। हम लोग 7 बजे निकले सुबह, एंड वेंट देयर बाय बस। और वहाँ जो मैंने यात्रा की, मतलब वहाँ दिल्ली जाने का जो हमारा माध्यम रहा है वो बस का रहा है। वी स्टेज इन अ होटल। हम कहाँ पर ठहरे यहाँ से जाने के बाद? वहाँ पर एक होटल में ठहरे। वी चोज दिल्ली। अब जो है, हमने दिल्ली ही क्यों चुना? बिकॉज इट इज़ अ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल प्लेस। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है, एंड आल्सो द नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री। और ये हमारे देश की जो नेशनल कैपिटल है ना, वह भी है। वी हायर्ड अ टूरिस्ट टैक्सी। हमने टूरिस्ट टैक्सी हायर किया, किराए पर लिया, विद गाइड। और साथ में गाइड भी लिया, है ना, जो कि हमको रास्ता बताता। एंड विजिटेड सम फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ दिल्ली। और दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध स्थानों पर हम गए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू राज घाट। सबसे पहले हम लोग कहाँ गए? राजघाट पर गए थे, है ना, राजघाट। पेड अवर होमेज। और हमने अपनी होमेज वहाँ पर पे की। होमेज मतलब श्रद्धांजलि टू महात्मा गांधी। किसको? महात्मा गांधी को, द फादर ऑफ नेशन, जिनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेसेस? बहुत सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। वी गेट, साफ साफ लिखा है, वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम। हमें उनसे बहुत सारा नॉलेज मिलता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम देम। हमें उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, ठीक है। किससे? ऐतिहासिक स्थानों से। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ, हाँ, इसके ऑप्शंस आपको देखना है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? अ लॉट ऑफ मनी, नहीं, ठीक है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं। ओनली फ्यू थिंग्स, नो। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर चूज दिल्ली फॉर विजिट? दिल्ली क्यों गया था? तो सीधी सी बात है, दिल्ली यहाँ पर देखिए, कह रहा है वी चोज दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली से ले गया बिकॉज इट इज़ अ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल प्लेस, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थान है। एंड आल्सो द नेशनल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो है राजधानी यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ पर गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी कहाँ पर आ रही बात, किस ऑप्शन में आ रही? बिकॉज इट इज़ प्रोमिनेंट प्लेस ओनली। तो सिर्फ ओनली नहीं, प्रोमिनेंट तो है, ठीक है, लेकिन इसमें ओनली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा प्रोमिनेंट प्लेस तो है ही, साथ ही कैपिटल भी है। देखो, कैपिटल की बात कहाँ पर की जा रही है? नेशनल कैपिटल ओनली, नो, ओनली की बात नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्लेस, नेशनल कैपिटल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज इट इज़ अ फेमस प्लेस, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। विच वर्ड मीन्स वैल्यू? वैल्यू माने क्या होता है? कीमत, राइट। तो इस हायर माने क्या होता है? किराए पर करना, ठीक है। फेमस माने प्रसिद्ध होता है, नॉलेज माने ज्ञान होता है, इंपॉर्टेंस माने जो है वैल्यू, मतलब इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस मीन्स क्या होता है? कीमत होती है, महत्व होता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरे का क्या हो जाएगा? बी, राइट। चलिए, चूज द करेक्ट option to answer the following. The captain had left the field before the bowler। मतलब यहाँ पर देखो, बिफोर वर्ड आया हुआ है, इट मीन सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? जब पहले वाले पार्ट में बिफोर बिफोर कंजंक्शन यदि आता है, तो उसके पहले वाले पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से देखें, यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिफोर द बॉलर, क्योंकि दोनों साइड में क्लास होंगी, तो क्लास होगी, सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी होगा, लेकिन वर्ब यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है इनमें से कोई वर्ब हमको चूज करना है। तो ध्यान रखिए, जब पास्ट परफेक्ट पहले आ चुका है, तो बाद में क्या आएगा?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या है, हैज़ कम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट है, विल कम क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, और हैड कम क्या है, परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट तो आना नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। द प्लेन वाज फ्लाइंग, फ्लाइंग जो प्लेन था वो उड़ रहा था, ठीक है। अब ऑन माने क्या होता है, कोई चीज़ सरफेस पर है, ठीक है, जैसे कोई टच करती है ना, टच करती है, जैसे गेंद कहाँ पर है, टेबल पर रखी, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ऊपर ऊपर से कोई चीज़ निकल रही है तो उसको हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, ओवर सही होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। आपको क्या करना है, राइट अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, यहाँ पर देखना हमें, द इंफॉर्मेशन ऑल द गेव मी हैड सी। यहाँ पर मेन वर्ब आ रही है गेव, फिर क्या आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं दो, एक देखा जाए तो सी है और सी है, ये कॉमन है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमको लिखना है। क्या है, सी, सब्जेक्ट हम पहले क्या लिखेंगे, सी गेओ, सी गेओ, क्या, मी, ठीक है। मी, अब टू होता, यदि टू भी होता यहाँ पर कहीं पर तो हम मी को बाद में लिखते ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब चूंकि टू नहीं है तो हम मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। सी गेओ मी, अब मी के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंफॉर्मेशन, लेकिन आल आया है तो कितनी इंफॉर्मेशन, आल, सी गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, राइट, सारी इंफॉर्मेशन मुझे उसने दी, ठीक है। सी, सी हैड जो उसके पास थी, सी हैड, ये आपका दूसरा क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये मेन वर्ब यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। तो क्या है, द इंफॉर्मेशन ऑल सी, द इंफॉर्मेशन से स्टार्ट ही नहीं होगा वाक्य, वाक्य स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से। तो तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दो तो ऐसे निकल गए। अब इसमें देखना है, सी के बाद मी आ रहा है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले तुरंत आ गया सब्जेक्ट के बाद में, है ना। इसी में सेंटेंस आपका ये सही है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ रही। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब इंग्लिश का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर बहुत अच्छा था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छा किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ मिस स्पेल्ड, इसमें मिस स्पेल्ड देखना है। तो प्रिजनर की स्पेलिंग सही है, प्रिजनर माने क्या होता है, कैदी। एम्पायर की स्पेलिंग सही है, एम्पायर माने क्या होता है, बादशाह। और फिर एंसेस्टर माने क्या होता है, पूर्वज होता है, क्या होता है, पूर्वज, राइट। तो ये भी सही है, यहाँ पर गलत कर देते कई बार, है ना, ए लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ई होना चाहिए, जगलर, जगलर माने क्या होता है, मदारी, है ना, क्या होता है, मदारी। ही वांटेड वाटर एज ही वाज थर्स्टी, आइडेंटिफाई द वर्ड थर्स्टी। ही वांटेड वाटर, वो उसको क्या चाहिए था, पानी चाहिए था। एज, क्योंकि ही वाज थर्स्टी, वो प्यासा था, तो कौन, वह। तो यहाँ पर थर्स्टी किसके लिए आ रहा है, ही के लिए। ही क्या है, प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, सिस्टर, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड, है ना। तो वहां पर वो लैंड कर चुके थे, उतर चुके, अहेड ऑफ हिम, ठीक उसके सामने आकर के सब लोग उतरे, ठीक है। दे वर बेकनिंग, वो लोग क्या कर रहे थे, बेकनिंग कर रहे थे, मीन्स उसको इशारा कर रहे थे, कॉलिंग से, निकम्मा, तुम ठीक ठीक है, किसी काम के नहीं हो, तुम नहीं उड़ सकते हो, तुम प्रयास नहीं कर सकते हो, इस तरीके से श्रीली, अर्थात उसको इस प्रकार से चिढ़ाने का काम कर रहे थे, ठीक है, इंसाइट कर रहे थे, ताकि वो क्या कर सके, वो भी उनके साथ में उड़े, है ना। तो वो नहीं उड़ा क्योंकि उसको डर लग रहा था, ठीक है, गिरने का। ही ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ठीक है। अब उस ग्रीन सी पर उसने क्या किया, अपना पैर रख दिया, उड़ने के लिए, ग्रीन सी पर। अब ग्रीन सी है, समुद्र है ना, राइट। तो अब वहां पर समुद्र में तो उसके पैर नीचे बैठ जाएंगे। हिज लेग सैंक इनटू इट, तो उसके पांव क्या हो गए, उसी में बैठ गए, सैंक हो गए। ही स्क्रीम्ड, तो चीखा, स्क्रीम मीन्स चीखा, विद प्राइड, बड़े डर के साथ। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और उसने क्या किया, अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, टू राइज, उठने का, अगेन, दोबारा, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को फ्लैप करते हुए, ठीक है। मतलब अब उसने प्रयास किया
बचने का। जब डूबने लगा तो कोई भी प्रयास करेगा, तो वहां पर उसने भी प्रयास किया। तो यही प्रयास कहीं ना कहीं उसके लिए एक मोटिवेशन भी आगे बनता है ना, जो है जिसमें वो क्या करता है, उड़ने के लिए सीख पाता है। राइट। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ये भी ऑप्शन इसमें देखना है। हु वर्स कॉलिंग द सीगुल श्रीली, कौन उनको जो है सिरली बुला रहा था। सिरली का मतलब क्या है, मीन्स तीखे स्वरों में, तीखी लहजे में उनको कौन इंडिकेट कर रहा था। तो देखो, दे वर बेकनिंग, वे उसको बेकन कर रहे थे, एंड कॉलिंग शेरली। तो दे का मतलब क्या है, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, अर्थात सबके सब। तो ना सिर्फ यहाँ पर हिज फादर नहीं, सिर्फ सिस्टर नहीं, सिर्फ मदर नहीं, एवरी वन ऑफ हिज फैमिली। ठीक है। तो यहाँ पर दे मतलब सबकी बात की जा रही है, तो क्या सही होगा, एवरी वन। राइट। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड ही स्क्रीम विथ फ्राइट, वह डर के साथ क्यों, वाई डिड ही स्क्रीम, चीखा, डर से क्यों चीखा, बिकॉज हिज मदर वॉज एंग्री, क्या उसकी माता नाराज थी इसलिए, नो, बिकॉज हिज फादर वॉज एंग्री, उसके पिता नाराज थे, नो, बिकॉज हिज लेग्स सैंक इनटू द सी, हाँ, तभी तो चीखा था जब उसके पांव बैठने लगे उसमें पानी में। ठीक है। बिकॉज ही couldn't फ्लाई। राइट। आगे बढ़ते हैं। लेंचो सोड नॉट द सरप्राइज, एक सरप्राइज गिनती कर ही नहीं सकते सरप्राइज की, मिनिमम कम से कम नहीं, मोस्ट नहीं, स्लाइटेस्ट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब लेंचो ने शोड नॉट द स्लाइटेस्ट। अब यहाँ पर ये तो तय हो गया क्योंकि द आया है ना, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मोस्ट हो सकता है, स्लाइटेस्ट हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट की जरूरत नहीं है, स्लाइटेस्ट होगा, मतलब जरा सा भी सरप्राइज उसको नहीं हुआ। लेंचो ने जब देखा उसको पैसा मिला है, तो सरप्राइज होने के बजाय, है ना, वो तो और भी उसको लग रहा था कि पैसे कम भेजे गए हैं। ठीक है। शायद बीच के लोगों ने खा लिए हैं पैसे। राइट। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन, है ना, मिस और मैं लंदन में रहा। ठीक है। अ मंथ, अ मतलब लगभग एक महीना। तो मोस्टली माने अधिकांश, रेली मतलब जो है मुश्किल से, और अबाउट मीन्स के बारे में, के बारे में। ठीक है। और नियरली माने लगभग, तो यहाँ पर लगभग किसके लिए सटीक हो बैठ रहा है, नियरली, लगभग हम लोग एक महीना वहां पर ठहरे। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, जो कंडक्टर था थोड़ा सा खुशमिजाज आदमी था। ठीक है। मस्तमौला था, ठीक, मसौला टाइप का था। जोकिंग मतलब फॉन्ड ऑफ शॉकिंग, जॉकिंग, अर्थात उस वो जो है मजाक करने, जो को करने में का शौकीन था। डिवाइड माने किसी चीज से डिवाइड होना, जैसे यू आर डिवाइड ऑफ कंपैशन, तो में दया नहीं है। डिवाइड माने क्या होता है, किसी चीज से वंचित मतलब रहित होना। और जेलस ऑफ मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या करना। और फुल ऑफ मीन्स होता है भरा होना। फॉन्ड मीन्स ऑफ मीन्स क्या होता है, शौकीन होना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, डी सही हो जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर ये आपका रीड द गिवन टेक्स्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, ये आपकी कविता है, उसमें से पढ़ना है, उससे आधारित क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। नेम द नेम, नेम द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक वाज इंक, लिटिल जो है किटन का नाम क्या था, एंड द लिटिल ग्रे माउस, दूसरे माउस का नाम क्या था, सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, क्या नाम था, ब्लिंक का नाम था। बी देखो कैपिटल है यहाँ, ध्यान दीजिए। उसका नाम क्या था, ब्लिंक नाम था, किसका, ग्रे माउस का। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो लिटिल येलो डॉग था, कौन येलो डॉग, वाज शार्प, वो शार्प था, मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वाज कवर्ड, ठीक है, लेकिन जो ड्रैगन था वो कायर था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। राइट। चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। होम डिड सी कॉल ब्लिंक, ब्लिंक उसने किसको पुकारा था, तो एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड, ग्रे माउस को उसने कॉल किया था ना। तो ऑप्शन कहाँ पर है, ग्रे माउस, ये आपका सही हो जाएगा। बहुत थोड़ा जो है ना, बहुत आसानी से आपको मतलब बिना जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आए हुए पेपर सॉल्व करना था। ठीक है। यदि आपने काम होकर के, कूल होकर के किया होगा, तो जरूर अच्छे से कर पाएंगे, कोई भी गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है। whom did she call blink, ये हो चुका। हाउ was द लिटिल येलो डॉग, जो लिटिल येलो डॉग था वो कैसा था, लेजी था, शार्प था, कवर्ड था, इंटेलिजेंट था। ठीक है। तो इसी से हम देखेंगे आंसर। जो लिटिल येलो डॉग था वह शार्प एज मस्टर्ड, तो देखो ऑप्शन किसमें कौन सा सही है, बी सही है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर कौन सा सही, बी सही है। राइट। आगे बढ़ते हैं। हु कैरीड द लिटिल डॉग टू द कार,
कार के पास जो है डॉग को लेकर कौन गया था? तो वहां पर चॉपर उसको पहले ही उपस्थित था। मेट की कोई बात नहीं, कंपनी की कोई बात नहीं है। फिर है मिस्टर हैरियट, ये उनको लेकर के गए थे। हु वाज हैविंग अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक छोटी सी जो पिस्टल थी, ऑटोमेटिक पिस्टल किसके हाथ में थी? फाउलर के हाथ में, कि पुलिस के हाथ में, कि ऑजेबल के हाथ में, कि मैक्स के हाथ में? तो मैक्स के हाथ में पहले से, है ना, ऑटोमेटिक पिस्टल थी, राइट। फॉर होम रीजन डिड ग्रिफिन कम टू एपिंग, किस कारण से ग्रिफिन आया था एपिंग में? फॉर टेकिंग रेस्ट, आराम करने के लिए। फॉर फाइटिंग विद हिज एनिमीज, शत्रुओं से लड़ने के लिए। फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। नो, फॉर सॉलिट्यूड, वह सॉलिट्यूड के लिए आया था, मतलब जो है कहीं ना कहीं वो अकेले रहना चाहता था, ठीक है। वाई डिड एम लॉजिल सफर फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ अपार्टमेंट, जो एम लॉजिल हैं वो क्यों सफर करते थे अपनी गरीबी से, है ना? वाई डिड ऑफ हर अपार्टमेंट, बिकॉज ऑफ हर एजुकेशन, शिक्षा की वजह से। नो, बिकॉज ऑफ बीइंग इल ट्रीटेड। नो, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटमेंट। नो, बिकॉज ऑफ हर सेबी वॉल्स एंड वॉन चेयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे अपमानित मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपये ले लो। अब बताइए इसमें कौन सा सही है? ज्यादातर लोगों ने इसमें क्या किया होगा? ठीक है, होली को किया होगा, ठीक, क्योंकि उसने शादी मना की थी। दरअसल जब विशंभर से, विशंभर पैसा मांग रहा था, तो कहीं न कहीं बेइज़्ज़ती ना हो इसलिए रामलाल ने ऑफ़र किया था कि ये पैसे ले लो जो हमारे पास हैं, और सबके सामने हमें ह्यूमिलिएट मत करो, ठीक है? हालाँकि बाद में भोली ने स्वयं शादी करने से मना कर दिया था, और ठीक है, जो है अ, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर किसने दिया था? रामलाल ने। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द प्रेज़ेंट एज इज़ द एज ऑफ साइंस, साइंस हैज़ मेड द लाइफ ऑफ पीपल इजी। जो आज का युग है वो साइंस का युग है। साइंस हैज मेड द लाइफ ऑफ पीपल इजी। जो साइंस ने क्या किया है, आज के लोगों के जीवन को जो है आसान बना दिया है। क्या बना दिया है? आसान। बट इट हैज़ क्रिएटेड अ ग्रेट डेंजर बाय स्प्रेडिंग पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। लेकिन देखा जाए साथ ही साथ में इससे संसार में बहुत रिस्क बढ़ा, खतरा बढ़ा हुआ है। किस चीज़ का? स्प्रेडिंग पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन, प्रदूषण बढ़ने का, ठीक है। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। पोल्यूशन मीन्स हीपिंग एंड कलेक्शन ऑफ नीडलेस एंड अनवांटेड थिंग्स, है ना। पोल्यूशन का मतलब यहाँ क्या मीन्स? हीपिंग, बहुत बड़े बड़े हीप, हीप मतलब ढेर, एंड कलेक्शन ऑफ नीडलेस, और इकट्ठा जमावड़ा किसका? अनावश्यक, एंड अनवांटेड थिंग्स, है ना। सच थिंग्स आर लार्ज इन क्वांटिटी, देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं इनको, जिनको हम वेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? वेस्ट, और बहुत ज़्यादा मात्रा है। सो दे आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, इनसे क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। शहरों के आसपास देखिए आप, बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हैं, पहाड़ लगे हैं किसके? कूड़े के, ठीक है, जो जिसमें ज़्यादातर प्लास्टिक है ना, जो कि सड़ती गलती नहीं है। पोल्यूशन इज ऑफ थ्री काइंड्स, पोल्यूशन तीन प्रकार का होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन। जो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ का जो विकास है, इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, है ना। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? इंडस्ट्रीज़, ठीक है, पोल्यूशन के लिए। पॉइजनस गैसेस, क्योंकि वहाँ से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर थ्रोन इनटू द एयर, वो उनका जो है कहीं ना कहीं फैलाव होता है हवा में, ऑफ द इंडस्ट्रीज। द स्मोक फ्रॉम द व्हीकल एड्स टू द पोल्यूशन, और कहीं ना कहीं जो वाहनों से स्मोक होता है, धुआं है, उससे भी पोल्यूशन में वृद्धि हो रही है। वाई, व्हाट इज द सीरियस प्रॉब्लम दैट द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, है ना। द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, आंसर कैसे लिखना था? द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द right, the writer is talking about a serious problem, that is the problem of pollution, the problem of pollution, पोल्यूशन की समस्या के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ से आराम से लिख पाए होंगे। मैं वैसे बता दे रहा हूँ कि कहाँ था आंसर। द ग्रेट इज, इट इज क्रिएटेड लॉन्ग बाई स्प्रेडिंग पोल्यूशन। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम बड़ी है? स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज अ वेरी, इसको कैसे लिखना था आपको? जैसे यहाँ से आप क्या कर सकते थे?
इट हैज़ क्रिएटेड अ ग्रेट डेंजर बाय स्प्रेडिंग पोल्यूशन। तो ये यहाँ से स्प्रेडिंग, यस कैपिटल कर दीजिए, स्प्रेडिंग पोल्यूशन इन द वर्ल्ड, इसको यहाँ से इट हटा दीजिए, इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यही आपका आंसर हो जाना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर का था विच थिंग्स आर क्रिएटिंग पोल्यूशन, कौन सी चीज़ें क्रिएट कर रही हैं पोल्यूशन। तो पोल्यूशन मीन्स एंड अनवांटेड थिंग्स, सच थिंग्स आर इन लार्ज मैटी। पोल्यूशन इज 3 काइंड्स। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज अ ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ मतलब तो आंसर कैसे लिखे, इंडस्ट्रीज है ना आर क्रिएटिंग पोल्यूशन एट लार्ज, है ना, एट अ ग्रेट अमाउंट। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, मेंशन है हाउ, कैसे आप इसको साबित करना था। सीधी सी बात है, जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत सारी गैसेस निकलते हैं, उनसे निकलने वाला जो जितने भी केमिकल होता है, उनसे क्या है, हवा ज़मीन है ना, दोनों कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ठीक है, विच वर्ड मीन्स वेमनेस इन द पैसेज। वेमनेस मतलब जो है जहरीला, तो जहरीला संबंधित देखो इसमें आपको कौन सा वर्ड आया है, पॉइजनस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका, ओएमएनएस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज यू आर सुनील, तो ये आपने तो जरूर किया होगा, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सैनिक पब्लिक पार्क, है ना, ये तो आपने कर लिया होगा। रमेश सेड टू मी व्हाई डिड यू स्टॉप हियर। तो देखो यहाँ पर आपको रमेश, उसके सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस का प्रकार क्या है। तो सेंटेंस आपका है, सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव टाइप का। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आस्क्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आस्क्ड। रमेश आस्क्ड मी, और ये हट जाएगा कामा, डबल इंटेड कामा, वाई का डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा क्योंकि कंजंक्शन बन जाएगा। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, रमेश, रमेश आस्क्ड, रमेश आस्क्ड मी वाई, क्या, वाई। वाई के बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, चूंकि वाई यहाँ कंजंक्शन हो चुका, तो इसके बाद का सेंटेंस जो आएगा वो असर्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असर्टिव। तो असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट फिलहाल यहाँ कौन है, यू है, लेकिन यू डायरेक्ट यहाँ नहीं आ जाएगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये बदल कर आएगा। किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कौन है, मी है, तो मी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, राइट। आई, वाई आई। अब चूंकि पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए यहाँ पर भी पास्ट हो जाएगा। तो इसलिए पास्ट होने के लिए डिड है ना, पास्ट। अब ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, अर्थात डिड किसको शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और वो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हम क्या प्रयोग करते हैं, हैड यूज करते हैं, और हैड के साथ में वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज करते हैं, थर्ड। तो यहाँ पर थर्ड कौन क्या हो जाएगी, स्टॉप्ड, क्या हो जाएगी, स्टॉप्ड, राइट। ठीक है, और हेयर का को किस में चेंज कर देंगे हम, देयर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना था। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, दे लाफ्ड एट मी, है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, आई वाज लाफ्ड, आई वाज लाफ्ड एट, है ना, बाई देम, इसके द्वारा, बाई देम। हमने सब्जेक्ट को पहले, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया, और जब ये इधर जाता है, जब चूंकि हमको ऑब्जेक्ट पहले लिखना है ना, तो ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। तो मी अब जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपने जरूर अच्छा किया होगा। डू यू नो, अब डू यू नो मतलब क्या है, आपका ये नो टाइप का है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग का जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो टी यहाँ कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद यू नो, यू कोलकाता, कोलकाता चूंकि प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका के क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, द कैपिटल सिटी। अब यहाँ पर कोलकाता के बारे में ये जो फ्रेज है वो क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है ना। तो ये एक्सप्लेन करने वाली जो फ्रेज हो जाएगी नाउन के साथ में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन। तो अपोजिशन आने वाली फ्रेज को हम कामा से सेपरेट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर कामा लगना था, और फिर लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप था, नहीं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका एस नो टाइप है, मीन्स सहायक क्रिया आई हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। हमारे देश में बहुत सा
बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। तो बोली जाती हैं, सेंटेंस आपका कौन सा है, पैसिव है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं, जैसे यहाँ पर सेंटेंस होता भारत के लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो ये एक्टिव होता, लेकिन यहाँ पैसिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो ऑब्जेक्ट जोर किस पे दिया जा रहा है, भाषाओं पर, है ना। तो भाषाओं को कोई बोलता है, अर्थात जो बोलने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर भाषाएं क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। इस वाक्य की शुरुआत हम किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से, है ना। बहुत सी भाषाएं, बहुत सी, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। मैनी मैनी लैंग्वेजेस लैंग्वेज आर आर बोली जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर भाषाएं चूंकि प्लूरल हो गया है, तो हम आर यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक, बोली जाती है, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोकन, राइट। क्या, स्पोकन इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, राइट। चलिए, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद में एक राज्य की भाषा दूसरे राज्य की भाषा से भिन्न है ना। द लैंग्वेज द लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट इज डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम, उसके बाद दैट लगाना पड़ेगा हमको। दैट क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम सीधे लिख देंगे फ्रॉम, है ना, तो दूसरे राज्य से नहीं, राज्य की भाषा से बात की जा रही, इसलिए हम दिस या दैट या दोस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्रॉम दैट ऑफ अनदर, है ना, स्टेट, ठीक है, दैट ऑफ अनदर स्टेट, दूसरे राज्य की भाषा से अलग हुए, भिन्न है। उत्तर की भाषाएं पश्चिम की भाषाओं से भिन्न है, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द नॉर्थ, हम नॉर्थ का एन कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, जो दिशाएं हैं, है ना, दिशाओं के जो लेटर्स होते हैं, पहला लेटर उनका कैपिटल होगा, ठीक है। नॉर्थ, द लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ, पश्चिम की भाषाओं से भिन्न है, आर डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम। अब देखो, भाषाओं की तुलना की जा रही है, तो अब यहाँ दैट का प्रयोग नहीं, चूंकि बहुवचन की बात की जा रही है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम फ्रॉम दोज फ्रॉम दोज, ठीक है, फ्रॉम दोज ऑफ दी, यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम की भाषाएं, उत्तर की भाषाएं पश्चिम की भाषाओं से, दोज ऑफ दी वेस्ट, दोज ऑफ दी वेस्ट, ठीक है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु फिर भी हमारे देश के प्रत्येक भाग में अंग्रेजी बोली जाती है, ठीक है। हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु बट, फिर भी, है ना, बट हमारे देश के प्रत्येक भाग में अंग्रेजी बोली जाती है, बट इंग्लिश इज स्पोकन स्पोकन प्रत्येक भाग में अंग्रेजी बोली जाती है, हमारे देश के प्रत्येक भाग में अंग्रेजी बोली जाती है, स्पोकन भाग में, हमारे देश के, स्पोकन इन ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। ये आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हाट आर दी ट्विन ऑब्लिगेशंस। अब ये आपके लिटरेचर के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कुल मिला करके उम्मीद करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है, और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको भविष्य में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।